इस यूनिट का दूसरा हिस्सा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके अंदर ब्रॉडली हमने गैलीलियन रूपांतरण समीकरणें पढ़नी हैं, जिसको हम पूर्व के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा देख लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जिसके अंदर किसी कण पे लगने वाले त्वरण का मान, रेफरेंस फ्रेम पे लगने वाले त्वरण का मान 0 के बराबर होता है। तो या तो कण का वेग 0 के बराबर होगा और या कण किसी नियत वेग से गति करेगा। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब गैलीलियन अवमंत्रण समीकरण प्राप्त करने के लिए हमने दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए थे। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मान लिया ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मूल बिंदु है, और ये दूसरा एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस सिस्टम में हमने मान लिया ये कोई पार्टिकल पॉइंट P लिया है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट S फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वेक्टर R के बराबर हैं और S डैश के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट R डैश के बराबर हैं। और अगर S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनिशियली t बराबर 0 पर ओवरलैप कर रहे हैं दोनों फ्रेम, और फिर S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस नियत वेग v से गति करना शुरू करे, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, v इंटू टी के बराबर आ जाएगा। अगर इस डायग्राम को हम देखें तो यहाँ से स्पष्ट है कि वेक्टर r डैश का मान वेक्टर r माइनस वेक्टर v इंटू टी के बराबर होगा। वेलोसिटी निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो वेक्टर v डैश इज इक्वल टू वेक्टर v माइनस, ये इसको कैपिटल V मान लो ताकि वेलोसिटी के अंदर कोई कन्फ्यूज़न ना हो, माइनस वेक्टर V। इसी तरह से त्वरण का मान a डैश का मान वेक्टर a के बराबर है, क्योंकि v नियत है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। तो इस तरह से ये वाली जो तीन समीकरणें होती हैं, अगर एक निर्देश तंत्र जो इनिशियली दोनों निर्देश तंत्र इनिशियली प्रारंभ में एक दूसरे से t बराबर 0 पर ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन फिर S डैश निर्देश तंत्र नियत वेग v से गति करना प्रारंभ कर दे, तो इस स्थिति के अंदर रूपांतरण समीकरण हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका दूसरा हिस्सा भी हम पढ़ चुके हैं कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ओवरलैप इनिशियली नहीं कर रहे। इस केस में हमने माना था ओवरलैप कर रहे हैं, और दूसरे केस में अगर हम माने कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओवरलैप नहीं कर रहे, तो उस केस के अंदर समीकरण आ जाएगी वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r माइनस r0, वेक्टर r डैश इज इक्वल टू वेक्टर r माइनस r0 प्लस माइनस वेक्टर v इंटू टी के बराबर होगा। यहाँ पे r0 इनिशियल डिस्टेंस है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में, और v नियत वेग v से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष गति कर रहा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के न्यूटन के नियम जो होते हैं वो समान रूप से लागू होते हैं। अब इसके अंदर हमने पढ़ना है गैलीलियन इनवेरिएंस। किस तरह से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में गैलीलियन इनवेरिएंस लगता है। अब गैलीलियन इनवेरिएंस के का क्या मतलब है, ये कहता है कि बेसिक लॉज ऑफ मैकेनिक्स doesn't change under Galilean ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो यांत्रिकी के मूल नियम हैं वो परिवर्तित नहीं होते। अब इसमें बेसिक लॉज का क्या मतलब है, बेसिक लॉज जैसे न्यूटन की गति के नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, इस तरह के जितने भी नियम हैं वो सारे नहीं बदलते। तो जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अर्थात विस्थापन की गैलीलियन अनिश्चितता। अब इसमें वही दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने हैं, एस और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने लिया
एस डैश। इस पे हम इस सिस्टम में हम डायग्राम थोड़ा क्लियर बना देते हैं इसको, ताकि ढंग से समझ आ जाए ये। अब इसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ये पॉइंट ले लिया हमने P और ये पॉइंट ले लिया O। हमने सिद्ध करना है कि S निर्देश तंत्र में अगर P और A के बीच का गैप जो है वही गैप, वही डिस्प्लेसमेंट S डैश निर्देश तंत्र में भी रहता है। मान लिया P के कोऑर्डिनेट S निर्देश तंत्र के सापेक्ष r1 के बराबर, S डैश निर्देश तंत्र के लिए वेक्टर r2 के बराबर है, और S डैश निर्देश तंत्र में P के कोऑर्डिनेट हम r1 डैश और O के कोऑर्डिनेट हम r2 डैश मान लेते हैं। और इन दोनों का विस्थापन अगर S निर्देश तंत्र में D और S डैश निर्देश तंत्र में D डैश है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि D का मान D डैश के बराबर है। अब वेक्टर डायग्राम से ही क्लियर है, ये PQ ले लो पॉइंट। PQ का मान किसके बराबर होगा? D के बराबर माना है हमने, और इसकी वैल्यू S निर्देश तंत्र में r2 माइनस r1 के बराबर है। इसी तरह से r1 डैश का मान गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से r1 माइनस VT के बराबर, r2 डैश का मान r2 माइनस VT के बराबर। अब S डैश निर्देश तंत्र में D डैश का मान कितना आ जाएगा? r2 डैश माइनस r1 डैश। और क्लियर है कि इसका मान किसके बराबर आएगा? r2 माइनस r1 के बराबर, और ये मान किसके बराबर है? D के बराबर। जिससे क्लियर हो गया कि D डैश का मान D के बराबर है, अर्थात जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, वो गैलीलियन रूपांतरण में अनिश्चित रहता है।